ये बोल रहा है तो ये लिख के तो आया ही होगा, वरना तो बोलेगा ही। रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स होती है, या दो उसका रिजल्ट होता है, एक होता है इको, एक होता है रिवर्बरेशन। मैंने आपको रिफ्लेक्शन को होमवर्क दिया था कि वो लिख के आना है। तो क्या क्या थे बताओगे? एक साउंड हॉर्न था, बल्ब हॉर्न, सॉरी, हाँ, मेगाफोन। हाँ, सब लोग एनसीईआरटी निकाल लो भाईजान। अच्छा एक काम करो, मेरे को थोड़ा सा सोच के बताओ, इको और रिवर्बरेशन में क्या फर्क है, और या मतलब पढ़ लो। सर एको हमारी बात कोई खाली है, अरे बस कोई घर खाली है और हम कुछ बोलेंगे ना हमारी वॉइस बार बार एको होगी, बार बार रिपीट होगी। और रेवोल्यूशन का मतलब अगर रेवर्बरेशन ही रेवर्बरेशन। रेवोल्यूशन का मतलब अगर किसी घर में कोई फर्निचर है जैसे सोफा कर्टन, तो फिर उसकी साउंड अब्सॉर्ब कर लेगा। नहीं, एको भी तूने थोड़ा सही बताया, थोड़ा गलत बताया। तो एको तो सर एको जब तुम्हारी बात जाके वापस आती है। ओके, मतलब आवाज बताओ कि सो के उठ के आ रहा है, सो के उठ के आ रहा है, फिर क्या पढ़ाई की, पढ़ाई क्या की है स्कूल से आके, फिर कब है, जाकर चले जा, पढ़ा क्यों नहीं फिर? सांस कितने सांस लेते उतनी पढ़ाई करनी, उतने क्वेश्चन करने हैं भाई। इसको बोलते हैं 10th क्लास का स्टूडेंट। स्कूल से कितने बजे आया था? जब आपको मैसेज किया तभी आया। कितने बजे किया था? मेरे को टाइम नहीं याद। और तो 6:15 हो रहे हैं, 2.5 घंटे का फर्क हो गया। 2.5 घंटे कुछ नहीं पढ़ा? काहे? ओहो, फिर तबीयत ठीक होगी बुआ को मिलके। रात को मैसेज चेक करियो, आज तो ग्रुप में आएगा। सूर्य को मतलब जब हम कुछ बोलते हैं हमारी बात कौन से नाम थे? एकम, एकम, आरुष, वंश, वंश कॉल और देवास। ग्रुप में चेक करना। हाँ जी, मतलब जब हम अभी भी हम 2.5 घंटे वेस्ट कर सकते हैं स्कूल से आके, सो रहा हूँ मैं अभी। और ये तो मैं साइंस के पेपर में गलती की थी, याद कर। अकल नहीं आ रही, अभी भी अकल नहीं आ रही, पेपर को 1 महीना रह गया सिर्फ, अभी भी अकल नहीं आ रही। जब हम कुछ बोलते हैं तो वो कहीं रिफ्लेक्ट होके हमारे ठीक है, और तो एको कहते हैं। मैंने कुछ बोला, मेरी आवाज रिफ्लेक्ट होके आई, उसको बोलते हैं एको। यही चीज अगर हम माउंटेन एरिया में करते हैं तब भी होता है, लेकिन उधर तो मेरी होती है दूसरे माउंटेन से। आगे वैली है आगे तो। हाँ तो आगे माउंटेन भी तो है, वैली है ना जैसे एक, तो वैली के बाद माउंटेन भी तो है। इतनी स्पीड से हो जाता है। हम बोलते हैं कि हम गूंज चीखते हैं, ठीक तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो क्या डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी। एक होता है हमारी आवाज रिपीट होके हमारे पास आ गई, उसको बोलते हैं एको। और एक होता है कि मैंने कुछ बोला, वो रिपीट होता रहा, बार बार एको हो रहा है। रिपीटेड रिफ्लेक्शंस या एको इज नोन एज रेवर्बरेशन। इसको बोलते हैं गूंजना। क्या बोलते हैं? एक बार गूंजी आवाज, मतलब एक मैंने कुछ बोला, वो आवाज गूंज के आ रही है। जैसे मैं माइक पे कुछ बोलूंगा, ये माइक पे बोल रहा हूँ, आवाज गूंज के आ रही है, ये एको है। तो क्या बोलते हैं? एको। जैसे माइक पे वो चेक नहीं करते, टेस्टिंग 1 2 3 करते होते, हेलो 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 हेलो, ऐसे वो होती है एको। एक होता है कि वो रिपीट हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, कमरे में रिफ्लेक्ट ही हो रही है। रिफ्लेक्ट होगी तो इतनी बार सुनाई देगी, ऐसे गूंज के इतने शोर में सुनाई देगी, उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। बस जरा सा फर्क है, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, ज्यादा क्लियर हो। पहले आप लिखो। क्या बोलूं, क्या करें, 1.5 दिन में क्या ही कर लोगे तुम? पढ़ने का टाइम तो पहले था, पेट्रोल से पहले, उसमें क्या क्या पढ़ लिया। नहीं, अलग हेडिंग डालो एको। क्वेश्चन लिखना सही कर है ना मेरे। हाँ, the repetition of sound, the repetition of sound, the repetition of sound
caused by reflection of sound wave is called an echo. बेटा कौन सी चैप्टर पहले से रेडी पड़े हैं बिल्कुल, पेपर में तैयारी तो क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे को टेस्ट दिया था कोई, कौन सा गूगल फॉर्म वाला, तो वो चैप्टर तो तैयार किए थे ढंग से कि नहीं किए थे? चलो, तो जो पहले गूगल फॉर्म के अलावा जो बाकी चैप्टर पहले वो तैयार कर, है ना? अब उसके लिए लिख ले कौन से मैंने लिखवाया था ना, कौन से कहाँ से पढ़ने हैं, सब लिखा हुआ है, सबका लिखा हुआ है, A to Z सारे चैप्टर का लिखा है। जो पहले टेस्ट में नहीं आए थे पहले वो करते हैं, फिर जो टेस्ट में आए थे वो जहां से बोला वहां से कर, देर तक जाग, मेरे को नहीं पता 48 घंटे जाग नहीं, मेरे को नहीं मतलब, तैयारी सारी करके जानी है, मार्क्स लाने हैं इस बार, ठीक है ना? हाँ क्या लिखा? The repetition of sound caused by reflection of sound wave is called echo. अभी नहीं, अभी echo ही चलेगा. When a person shouts in a big empty hall, नहीं continue. When a person shouts in a big empty hall, we first comma डाल के we first hear in a big empty hall, we first hear his original sound. सबसे पहले क्या सुनाई देती है हमें? ओरिजिनल साउंड. हरनेक यार वो वहाँ शोकेस थे मेरे ब्लैक ग्लव्स पहने हुए, नहीं जरा. फुल स्टॉप. आफ्टर अ लिटिल वाइल, यस तेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ? और देखो ना, कंप्लीट करो फिर मतलब आओ मैं लक्ष्मी सिंह से कराता हूँ, फिर कंप्लीट होगा. एपी उसमें क्या लिखवाया था? अभी इसमें एपी क्या लिखा है? एपी गाइड ऐप से करो, इसमें शिवदास करने का टाइम नहीं तुम्हारे पास. एपी गाइड ऐप पूछता रहे, बताता रहूंगा सारा, एक एक करके लिखवा दूंगा अभी. हाँ, but after little while we hear, after a little while we hear the reflected sound. भाई टाइम तेरा कम रह गया, 8:30 सेंटर बंद कर दूंगा, चाहे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाएगा तेरे को. After a little while we hear the reflected sound of shout. जब हम खाली कमरे में बोलते हैं तो हमको पहले अपनी आवाज सुनाई देगी, फिर 2 मिनट बाद अपनी रिफ्लेक्टेड आवाज सुनाई देगी, वो होती है echo. This is known as echo. This is known as echo. आगे लिखो जी फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के. नहीं अभी नहीं, एक लाइन छोड़ के. टू हियर एन echo, to hear an echo, the time difference between the original sound and reflected sound, the time difference between the original sound and reflected sound should be more than 0.1 seconds. Should be more than 0.1 second, because our brain, because the sound
परसिस्ट मतलब रहती है, साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 seconds. The sound persists in our brain for 0.1 seconds. क्या मतलब हुआ? जो आवाज हमको एको सुनाई देगी, ओरिजिनल साउंड, और जब रिफ्लेक्ट होके वापस मेरे कानों तक आ रही है, उसका टाइम का गैप कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड, या इसका मतलब बन जाता है 1/10 सेकेंड। एक ही बात है ये। अगर इससे ज्यादा टाइम ले रही है तो सुनाई दे जाएगी, इससे कम टाइम ले रही है रिफ्लेक्शन तो सुनाई, क्योंकि हमारे ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसमें टाइम कितना लगता है? मतलब 1 सेकंड का 10, मतलब 0.1 सेकंड हो गया, 10 हिस्से कर दोगे तो एक हिस्सा हुआ उसका। 1 सेकंड के 10 हिस्से करोगे तो उसका एक हिस्सा हुआ, 1/10 सेकंड। अगर कोई साउंड उससे ज्यादा टाइम ले रही है रिफ्लेक्ट होने में तो वो सुनाई दे जाएगी बड़े आराम से, समझ आया? लेकिन उससे कम टाइम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है मेरे को सुनाई, क्योंकि तब तक तो अगली साउंड आ जाएगी जब तक ब्रेन प्रोसेस कर रहा होगा। तो ये ब्रेन को 0.1 सेकंड टाइम लगता ही लगता है। अब एक ध्यान से समझेंगे। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मान लो एक वॉल है, मान लो एक वॉल, कौन सा भाई? सेकंड वाला। क्लियर निकाल दिया इसमें से, हाफ साइंस 1 लिखा हुआ। यही है, 50 मार्क्स बना दे दे। मान लो अगर मेरे को अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी एको सुनने के लिए कितना टाइम चाहिए कम से कम, तो मैं उस वॉल से कितनी दूर खड़ा हूँ कि मेरे को रिफ्लेक्शन, एटलीस्ट मैं कितनी दूर खड़ा हूँ कि सुनाई दे जाए? उससे और पास खड़ा हूँ सुनाई दे जाएगी, पर मैं एटलीस्ट कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए? 1 मीटर? नो। साउंड ऑफ स्पीड हाँ जी, साउंड ऑफ स्पीड कितनी है? 346 ले लो। तो मान लो अगर स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी हुई है, या 344 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए बुक के हिसाब से। तो टाइम कितना है? इस स्पीड से टाइम साउंड ट्रेवल करेगी और मेरे को कितनी देर बाद सुनाई देगी? तो इतनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी साउंड? 0.1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? स्पीड इंटू टाइम होता है, तो कितना हो गया? 34.4 मीटर्स। अगर साउंड की स्पीड 30, अगर 346 होगा तो कितना हो जाएगा? 4.6 हो जाएगा। तो अब आप दिमाग लगा के, लॉजिक, कॉमन सेंस लगाते हैं, अगर साउंड इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है और मेरे को 0.1 सेकेंड्स के बाद क्या कर रही है? सुनाई। तो मैं इस वॉल से कितनी दूर खड़ा हूं कि मेरे को सुनाई दे जाए? किसी ने दिमाग नहीं लगाया। इसका जो सही आंसर देगा ना वो साइंस लेने के लायक है। 35 तेरा साइंस खत्म हो गया, बैठ जा आराम से। भाई साउंड की स्पीड क्या है और मेरे को मेरी रिफ्लेक्शन कितनी देर में सुनाई देगी? तो इस स्पीड से इतनी देर में सुनाई दे रही है, तो इस स्पीड से इस टाइम में साउंड ट्रेवल कर रही है इतना, कितना मीटर? तो मैं कितनी दूर खड़ा हूँ इस वॉल से कि मेरे को रिफ्लेक्शन, इसकी रेंज इतने मर्जी खड़ा हूँ नहीं। यस भाई, 0.1 सेकेंड में इस स्पीड से साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इस 34.4 सेकेंड में साउंड जा भी रही है, रिफ्लेक्ट होके आ भी रही है। तो मैं 17.2 मीटर पे खड़ा हूँगा, तो 17.2 मीटर जाना और 17.2 मीटर आना कितना बन गया? तो मेरे को सुनाई देगी।
अभी तक को मना किया साइंस मत लियो। मैं पीछे नहीं मुड़ रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए, आगे देखना चाहिए मुझे लाइफ में। नहीं, मैं आ रही हूँ। अगर मैं इतना डिस्टेंस कितना है 17 पॉइंट, मान लो डिस्टेंस कितना है मेरा, अभी साउंड जा रही है, एरो कहाँ है इधर को, तो कितना ट्रेवल किया उसने 7.2, रिफ्लेक्ट होके आएगी भी तो कितना आएगी, तो टोटल कितना हो गया प्लस करके, तो मतलब जो आपका और वॉल का डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का क्या होना चाहिए, आधा। अब मैं 17.2 मीटर की रेंज में हूँगा, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। मेरे को आवाज सुनाई, जैसे ही मैं 17.2 मीटर से पीछे चला गया मेरे को आवाज सुनाई, मेरे को खुद की रिफ्लेक्शन सुनाई। उसके लिए मेरे को स्पीड क्या करनी पड़ेगी, साउंड की बढ़ानी पड़ेगी। अगर 34.6 होता तो 17.3 आता आंसर। एज सिंपल एज, इससे साउंड की स्पीड बढ़ नहीं सकती। तो आपकी रेंज कितनी आ गई, आपको वॉल से 17.2 मीटर होने चाहिए। आप शाउट करोगे तो ही वो आपको वापस सुनाई देगी। बात पकड़ में आई? लिखना नहीं है इसको, ये समझाने के लिए था। आप एक काम करो, ये लिखो, ये बना लो डायग्राम, बाद में काम आएगा, समझने के काम आएगा, लिख भी लो। फिर मैं इसको थियोरेटिकल लिखवाता हूँ। मिल गई साइंस? हाँ भाई तेजपाल, ये कोई बात नहीं ना, बात है ये, जब बात है तो है, कोई बात नहीं, करते करते बड़े बच्चों में कोई बात होगी। 11th का साल का जब अक्टूबर का महीना आता था तब लगता सर बात तो थी, अब कुछ नहीं हो सकता। जल्दी बनाओ, फिर एक लाइन लिख के तुम्हारी छुट्टी करेंगे आज। हो सकता है मैं संडे को भी क्लास लूँ आपकी, सिलेबस हर संडे सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि साइंस का सॉरी मैथ्स का तो कंप्लीट पढ़ा, खाली वही चल रहा है, पर मेरे को और कराना है ताकि मैं रिविजन कर दूँ। साइंस का बस 1-2 क्लास का रह गया, कंप्लीट करा के देखते हैं। नहीं साइंस, मैथ्स तो रिविजन चल रही है, तो सही चल रही है। लिखो जी, ये सब लिखने के बाद इसके नीचे distance. The above example shows that the minimum distance required to hear an echo from a ले इतना पीछे नहीं जा रहा मैं, पड़ोसी से देख अपने। The minimum distance required to hear an echo from a reflecting surface should be ये लिखो, इसको ऐसे ही लिखना है। CH बोला है, टोटल बोला है, तो C वाले भी आएंगे। और है जी, हाँ जी हो गया जी। अगली बार इवैल्यूएशन बनाएंगे आपको। आपका एक होमवर्क है, आपको गूगल यूट्यूब कहीं ना कहीं से चेक करके वीडियो देख के आके मेरे को बताना है कि एको और रेवोल्यूशन में क्या फर्क है। ये आपका काम है। फिर जो अच्छे से बता पाएगा उसको चॉकलेट मिलेगी, और जो कुछ नहीं बता पाएगा उसको स्केल मिलेगा। मैंने ट्राई नहीं ना, मैंने कहा पढ़ के क्या है, आप देख के क्या, आप बताओ ना, मैंने ये देखा। बीच वालों को वर्बली गालियां मिलेंगी।